चांदनी रात। मैथिली शरण गुप्त। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से। मानो झूम रही है तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्यकलाप। पर कितनी एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिसके उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, बना दृष्टिगत होता है। अब हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई चांदनी रात इस कविता का सरल अर्थ देखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, अवनी और अंबर तल में। इस पंक्तियों का सरल अर्थ है, चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेलियां कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, मंद पवन के झोंकों से। इस पंक्तियों का सरल अर्थ है, इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास की नौकों से प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, निरानंद है कौन दिशा। इस पंक्तियों का सरल अर्थ है, कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात कितनी शांत है। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस और आनंद का माहौल न हो, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, कितने शांत और चुपचाप। कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधियां बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। कहीं कोई कोलाहल नहीं है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, सदा सवेरा होने पर। इस पंक्तियों का सरल अर्थ है, कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि
जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता हो। अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है, नया रूप छलकाता है। इस पंक्तियों का सरल अर्थ है, कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में छलकने लगती है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना, धीर वीर निर्भीक बना। इस पंक्तियों का सरल अर्थ है, कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी मतलब वट के 5 वृक्ष, पंचवटी की छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है। जाग रहा है कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, बना दृष्टिगत होता है। इस पंक्तियों का सरल अर्थ है, कवि इस पंक्तियों में कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर यह धनुर्धारी कौन है जो रात्रि में इस समय जाग रहा है। वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी यानी गृहस्थ कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है। इस तरह चांदनी रात इस कविता का सरल अर्थ है।